तो कोरोना काल में पहला चुनाव होने जा रहा है। चुनौतियां बड़ी हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं और देखना होगा कि कोरोना काल में किस तरह से पहला चुनाव देखने को मिलता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रश्मि। तो कई तरह के प्रश्न हैं। चुनाव से पहले जनता का मूड क्या है, मिजाज क्या है, क्या कहती है जनता। देखिए, रैलियां ताबड़तोड़ हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हर किसी का दावा है कि अगली सरकार उन्हीं की बनने जा रही है। लेकिन चुनाव से पहले वाकई क्या नतीजे हो सकते हैं वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। लोक नीति CSDS ओपिनियन पोल क्या कहता है, क्या है मिजाज इस वक्त बिहार का। कई तरह के प्रश्न हैं, कई तरह के पॉइंटर्स हैं जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, अपने दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को बताने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव से पहले बिहार की जनता का मूड क्या है। तो इस पूरे दौर में सबसे बड़ा प्रश्न ये भी है कि नीतीश सरकार ने अब तक जो कामकाज किया है उसके हिसाब से जनता नीतीश सरकार को कितने नंबर देती है और कितनी संतुष्ट है, कितनी सेटिस्फाइड है इस वक्त बिहार की जनता सुशासन बाबू के कामकाज से, उसकी परफॉर्मेंस से। तो जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं ओपिनियन पोल करने के बाद, लोगों तक पहुंचने के बाद, गांव गली कस्बों में पहुंचने के बाद, शहरों में पहुंचने के बाद, वहां पर जो अलग अलग किस्म के वर्ग हैं, अलग अलग लोगों के मूड मिजाज हैं, वो क्या है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो 52% जनता नीतीश कुमार के कामकाज से पूरी तरह से संतुष्ट है। वहीं अगर हम बात करें असंतुष्ट वर्ग की तो वो है 44%। 4% लोगों की कोई राय नहीं है, उन्हें कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर हम इन आंकड़ों को समझने की कोशिश करें, इसके क्या मायने हैं, क्या मतलब है। 52% जनता नीतीश कुमार के कामकाज से खुश है, तो वो क्या वजह हो सकती है। और अगर 44% जनता अगर नीतीश बाबू के कामकाज से नाराज है, नाखुश है, तो इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। देखिए, 52% जनता की हम बात करें तो वाकई अगर हम 15 साल के कामकाज का हिसाब किताब करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको ईमानदारी से कबूलना होगा कि इससे पहले के जो 15 साल थे, यानी कि अगर हम बात करें लालू राबड़ी के शासनकाल की, तो तस्वीरें कुछ और थी, ईमानदारी से हम यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब मौका मिला नीतीश कुमार को, जिन्होंने गुड गवर्नेंस को यहाँ पर जनता के बीच लाने की कोशिश की, स्टैब्लिश करने की कोशिश की, सबसे बड़ा फोकस रहा नीतीश कुमार का, नीतीश सरकार का, कि कैसे अपराध पर अंकुश लगाना है, करप्शन पर अंकुश लगाना है, गुड गवर्नेंस यहाँ पर स्थापित करना है। इसमें कहीं ना कहीं नीतीश बाबू ने बड़ी कामयाबी हासिल की, जिससे कि पूरे देश में उनकी एक अच्छी छवि उभर कर सामने आई और उन्हें यहाँ पर पूरे देश की जनता ने कहीं ना कहीं उन्हें सीधे सीधे नाम दे दिया सुशासन बाबू का। और अपनी इसी इमेज का उन्होंने भरपूर फायदा भी उठाया है और आज तक उठाया है और आज भी जनता के बीच जाते हैं तो अपनी पीठ थपथपाने से पीछे नहीं हटते और शाबाशी जनता से भी ले लेते हैं। तो कई दिशाओं में काम हुआ है। अगर हम बात करें शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, सड़कों की बात करें, बिजली की बात करें। बिजली की बात यहाँ पर हमें ज्यादा यहाँ पर इंसिस्ट करके आपके सामने कहनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम बात करते हैं पुराने शासनकाल की, राजद सरकार की, यानी कि लालटेन की सरकार की, तो यहाँ पर नीतीश कुमार ने अपने इसी नारे के साथ आगे बढ़े कि बिहार को रोशन करना है, घर घर बिजली पहुंचानी है। और इसके साथ ही शराबबंदी भी नीतीश सरकार का एक बड़ा फैसला रहा है। हालांकि हम जमीनी हकीकत पर इसकी सच्चाई कुछ और भी देखते हैं, लेकिन फिर भी ये तमाम ऐसे बड़े फैसले रहे हैं और तमाम ऐसी उपलब्धियां रही हैं जिसकी वजह से नीतीश सरकार को आज तक फायदा मिलता आया है और इन्हीं उपलब्धियों को वो जनता के बीच जाते हैं और गिनाते भी हैं। अगर हम बात करें 44% उस वर्ग की, उस जनता की जो असंतुष्ट है, तो निसंदेह आपको हालिया जो तस्वीरें देखने को मिली होंगी, बाढ़ सुखाड़ की, चमकी बुखार की,
तो वहां पर सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरह से फ्लॉप नजर आई। हमने देखा कि पिछले साल क्या हश्र हुआ चमकी बुखार के दौरान, जब वाटर लॉगिंग की तस्वीरें हमने देखी, स्पेशली खासकर राजधानी पटना में, जिसे हम राजधानी कहते हैं, जिसे हम स्मार्ट सिटी के तौर पर देखते हैं, वहां पर घुटने से ज्यादा पानी, और हकीकत ऐसी सामने आई, तस्वीरें ऐसे निकलकर सामने आई कि उप मुख्यमंत्री को अपने घर से निकलना पड़ गया। और इसके अलावा अगर हम हालिया घटनाक्रम की बात करें तो अभी हमने ये भी देखा था कि कोरोना काल में किस तरह से पलायन की तस्वीरें देखने को मिली हैं, और उन तस्वीरों ने सबको झकझोर कर रख दिया। खासकर मजदूरों का पलायन जो शहरों से कूच कर गए अपने गांवों की तरफ, उनके लिए कोई इंतजाम नजर नहीं आए, उनके लिए व्यवस्थाएं नजर नहीं आई, पैदल मार्च करने को मजबूर नजर आए वो मजदूर, नंगे पांव चलते हुए मजबूर नजर आए वो मजदूर, भूखे प्यासे रोते बिलखते हमने वो तस्वीरें देखी हैं। और शायद हो सकता है कि 44% जनता में वो वर्ग भी हो जो कहीं ना कहीं नीतीश सरकार से नाखुश है, और भी कई मुद्दे हो सकते हैं। तो हमने आपको ये बताने की कोशिश की है, करीब करीब समझने की कोशिश की है कि आखिर जनता का मूड क्या है, मिजाज क्या है, और आखिर जनता आने वाले दिनों में किसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा सकती है। तो ये वो आंकड़े और वो ग्राफिक्स जो आपके सामने हमने पेश किए, जिसे समझकर आपको भी कहीं ना कहीं तसल्ली मिल सकती है। हालांकि ये बार बार हम कह रहे हैं, ये महज एक ओपिनियन पोल है, ये आखिरी परिणाम नहीं है, ये नतीजे नहीं है। हाँ, ये नतीजे इसके इर्द गिर्द हो सकते हैं जो हमने आपको आंकड़े बताए हैं, और आखिरी फैसला जनता जनार्दन को करना है जब हम 10 नवंबर को फाइनल नतीजे देखेंगे। और बिहार से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार पर।